ओके, आ गया भैया। सेल आ गया, जिस सेल का हम लोग साल भर वेट करते हैं। पूरे साल भर में कुछ भी पसंद आ गया तो विश लिस्ट में पड़ा रहता है कि भैया दशहरे के टाइम पे सेल आएगा, उस टाइम पे हम लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रॉड भी इसी सेल के टाइम पे ही होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे यूज करके आप एक सही डिसीजन ले पाओ कुछ भी परचेज करने से पहले। तो आप लोगों को तो पता है, फ्लिपकार्ट पे आता है बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन पे आता है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। इन सेल्स में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स या फिर डिस्काउंट्स मिलते हैं या बाकी चीजों पे भी डिस्काउंट्स आते हैं। लेकिन लोग जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा वेट करते हैं वो होता है आईफोन। पुराने स्टॉक्स को खत्म करने के लिए ये लोग बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स पे आईफोन को बेचते हैं। और यहाँ पे आता है सबसे पहला टिप, कितना भी बड़ा डिस्काउंट क्यों ना हो, 2 साल से पुराना फोन मत लेना। कुछ भी हो जाए, भले ही वो आईफोन हो या फिर कोई और फोन भी हो। इस बार के सेल्स में भी आईफोन 15 ठीक ठाक ऑफर में मिल जाएगा, लेकिन आईफोन 14 पे बहुत अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा। वैसे इन्हीं सेल्स की वजह से ही इंडिया में आईफोन यूजर्स इतना ज्यादा बढ़ गए हैं। नेक्स्ट टिप, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इन्हीं फोन्स या फिर लैपटॉप्स बाय करते टाइम ही सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। मेनली फोन्स में कभी फोन के बॉक्स में पत्थर निकलता है तो कभी साबुन निकलता है। हमेशा फोन के डिलीवरी के टाइम पे वीडियो जरूर बनाना है, क्योंकि वही एक ही प्रूफ है जो कि आप दिखा सकते हो अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो। बिना प्रूफ के ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले आपकी सुनेंगे नहीं और पूरा नुकसान आपका ही होगा। नेक्स्ट, सेल से पहले ये लोग हाइप बनाते हैं कि इस फोन पे इतना बड़ा डिस्काउंट, उस फोन पे इतना बड़ा डिस्काउंट, बट जैसे ही सेल स्टार्ट होता है धीरे धीरे ये लोग फोन के प्राइस को बढ़ाते रहते हैं और सेल स्टार्ट होने के कुछ ही टाइम के बाद वो फोन का प्राइस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे वो पहले से ही था। क्यों भाई? अगर तुमने कहा था कि इस आईफोन पे मुझे 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो पूरे सेल के टाइम पे मैं कभी भी लूं, मुझे उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि या तो सेल स्टार्ट होते ही खरीद लो, या फिर अगर लेट हो गया है तो चेक कर लो, अगर फोन का प्राइस एक लिमिट से ऊपर जा रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि उतने प्राइस में तो हम बिना सेल के भी परचेज कर लेंगे। अच्छा, और एक चीज, इनके सेल में एक फोन बाय करना तत्काल टिकट बुक करने से भी ज्यादा मुश्किल है। जब तक तुम बाय नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तब तक इनके फोन का प्राइस 3-4 हजार रुपए बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले तो इनका ऐप ही क्रैश कर जाता है और दूसरी बात, बैंक का सर्वर भी डाउन हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा आ जाता है, तो पेमेंट भी नहीं होता, फेल हो जाता है। अब इस केस में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पूरा आपका लक पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, चलिए मान लेते हैं कि आप लकी निकले, आपने एक सही डिस्काउंट पे अपना फोन ऑर्डर कंफर्म कर लिया, लेकिन आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो सकता है या फिर आपका ऑर्डर शिपिंग होने के बाद आपके पास आने से पहले ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज पहले से बहुत लोगों के साथ हो चुका है और इस तरह की चीज मेनली फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलता है। और अगर आप कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करोगे तो वो लोग बोलेंगे कि आप फिर से ऑर्डर कर लो। अब फिर से ऑर्डर करके मैं क्या करूंगा भाई? जो डिस्काउंट मुझे मिल रहा था वो तो मेरे हाथ से गया, क्योंकि अभी तो फोन का प्राइस बढ़ चुका है ना, वो डिस्काउंट मुझे नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं ऑर्डर करके क्या करूंगा? तो ये फ्लिपकार्ट वाले तो आपके सुनने नहीं वाले। हाँ, वैसे आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से और मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि उस पे 7 डेज रिटर्न पॉलिसी था। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है रिटर्न करने के बाद। मेनली जो डिलीवरी वाला होता है वो आपके आसपास का एरिया का ही कोई बंदा होता है, लेकिन मेरे केस में जिस दिन मेरा रिटर्न हुआ उस दिन कोई और ही बंदा आया था। प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा प्रोडक्ट तो पिकअप हो गया, लेकिन फोन में पिकअप शो ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा, इनमें ठीक हो जाएगा, तो मैंने इस चीज को इतना सीरियसली लिया नहीं। लेकिन अगले ही दिन वो पुराना वाला डिलीवरी वाला आता है फिर से वही प्रोडक्ट को पिकअप करने के लिए, जबकि मेरे पास तो प्रोडक्ट था भी नहीं। तो उस दिन तो उस डिलीवरी वाले ने पिकअप कैंसिल कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से यही चीज, फिर से पिकअप के लिए वो आया। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। मेरे पास ना प्रोडक्ट है ना मेरे पास पैसा रिटर्न आ रहा है। अब मैंने जब फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात की तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ प्रूफ दो।
वो लोग एक ईमेल सेंड करते हैं, वहां पे वो बोलेंगे कि कुछ प्रूफ दो कि जैसे कि हमें पता चले कि आपका पिकअप हो चुका है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। अब मेरे पास क्या प्रूफ है, मैं थोड़ी ही रिटर्न करते टाइम उसका वीडियो बना रहा था। अब क्योंकि वो जो पुराना डिलीवरी वाला था वो मेरे पहचान का था, तो उससे मैंने वो नए डिलीवरी वाले का पर्सनल फोन नंबर लिया और उसको कॉल किया, उसको सारा कुछ चीज बताया। तो उसने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया था। तो वो मुझे बोल रहा है कि तुम कस्टमर केयर से बात करो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और मुझे ब्लॉक कर दिया। अब वो तो शुक्र है कि मैं सैमसंग का फोन यूज करता हूँ, तो बिना अनाउंसमेंट के ही उसका कॉल रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, और वो मेरे पास एक प्रूफ बन चुका था। और इसी कॉल रिकॉर्डिंग को ही मैंने वो ईमेल पे सेंड कर दिया, और ईमेल के रिप्लाई देने के 2 दिन बाद जाके मुझे मेरा पैसा रिटर्न हुआ और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब मेरे केस में तो वो डिलीवरी वाला मेरा पहचान का था, लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर की अगर बात करें, वो तो किसी को नहीं पहचानता होगा ना। तो कब आपके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो हर एक चीज को रिकॉर्ड करो, मेनली सेल्स के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स डिलीवर या फिर रिटर्न होते हैं, तो इस टाइम पे फ्रॉड होने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर आप हर चीज को रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास कुछ तो प्रूफ रहेगा दिखाने के लिए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि एक नए फोन को परचेज करते टाइम अपना पुराना फोन एक्सचेंज में देते होंगे। अब इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि इनका जो डिस्काउंट वाला बैनर होता है उसमें आप देखोगे सेल की वजह से आपको 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर बैंक के कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करोगे तो उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर कैशबैक मिल जाएगा। और अगर आप कोई फोन एक्सचेंज करते हो तो आपको 5000 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अब मेन प्रॉब्लम यही है, इन लोगों ने जो एक्सचेंज प्राइस है उसको फिक्स करके दिखा दिया। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो उसी तरह से रेट लगाएगा कि हाँ, अगर मुझे पुराना फोन देके 5000 रुपए मिल जा रहे हैं तो इतना प्राइस और लगेगा इस नए फोन को लेने के लिए। लेकिन जिस टाइम पे आपका पुराना फोन आप दोगे, वो डिलीवरी वाला जो आया होगा वो पूरा चेक करेगा उस फोन को। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे स्क्रैच हुआ ना, 1-2 हजार रुपए और काटेगा उसमें से। तो 5000 रुपए वो फिक्स नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम तो यही है, अगर ऐसा सिस्टम है कि आप आके चेक करोगे फोन को फिर प्राइस डिसाइड होगा, तो पहले से ही आपने 5000 रुपए फिक्स कैसे कर दिए। तो ये मत सोचना कि वो फोन का एक्सचेंज प्राइस फिक्स रहेगा, वो आपके फोन के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सेल के टाइम पे ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म सरोजनी मार्केट बन जाता है। भैया इस चीज पे इतना ऑफर है ले लो, उस चीज पे उतना ऑफर है ले लो। तो हो सकता है कि आप लोग बिना जरूरत के भी एक ऐसा चीज ले लो जो कि आपका कोई काम का नहीं है। तो पहले से ही आपका प्रोडक्ट आप फिक्स करके रखो कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे लेना है, और सेल स्टार्ट होते ही जाके बाय कर लो। क्योंकि फोन का जो मार्केट है ना, ये अगर आप थोड़ा ही बजट बढ़ा दोगे तो एक नया फोन आ जाएगा। तो आपने बजट को खींचना मत, जितना है फिक्स करके रखो, उसमें जो अच्छा मिल रहा है वो उठा लो। नेक्स्ट, आप हमेशा एक प्राइस ट्रैकर का यूज करो। अगर आप फोन में बाय करते हो तो फिर आप प्ले स्टोर से प्राइस ट्रैकर आपको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हो तो वहां पे आप अपना ब्राउजर पे एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कब कम हुआ था और कब कम हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके प्राइस सेल्स के टाइम पे कम नहीं होता है, नॉर्मल बिना सेल्स के भी उनके प्राइस कम हो जाते हैं, तो हम उस टाइम पे ले लेंगे, सेल पे क्यों लेंगे। नेक्स्ट, फोमो, ये वर्ड सेल्स के टाइम पे बहुत चलता है। इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब ये है कि आपके मन में एक डर बैठा देते हैं कि ये चीज पे ऑफर अभी के लिए है और आपको ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा, जो लेना है अभी ले लो। और इनसे भी ऊपर YouTube पे हजारों वीडियो बन जाएंगे कि इस चीज पे इतना ऑफर है, उस चीज पे इतना ऑफर है, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा लो, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा लो। और आप लोग सेल्स के चक्कर में क्रेडिट कार्ड बनवा लोगे और पूरे साल भर में इतना खर्चा कर डालोगे कि फिर उसको भरते भरते अलग से लोन लेना पड़ जाएगा, अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो। अब वो अलग बात है कि अगर आप पैसे कमाते हो खुद के तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल भर दोगे। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो
तो ये क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, फंस जाओगे पूरी तरह से। अगर आप कोई नया फोन या फिर लैपटॉप लेने वाले हो, किसी और से अगर क्रेडिट कार्ड या फिर जिस भी कार्ड पे डिस्काउंट है वो जुगाड़ कर सकते हो तो कर लो। और जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है वो भी पूरी तरह से नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होता है। ये लोग उसमें इधर उधर का चार्जेस लगा के आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लेंगे, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। लास्ट में, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो किसी प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले आप अपने आसपास में ऑफलाइन में भी उस प्रोडक्ट का प्राइस चेक कर लो, क्योंकि जिस टाइम पे ऑनलाइन में सेल आता है ऑफलाइन में भी सेल आता है। तो हो सकता है कि ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन से भी ज्यादा सस्ते में मिल जाए, इसलिए ऑफलाइन में एक बार चेक जरूर कर लेना। और अगर आप लैपटॉप वगैरह लेने जा रहे हो तो वहां पे आपको लैपटॉप के साथ उसका लैपटॉप बैग भी फ्री में मिल जाता है, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, तो मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया, जैसे कि आप इन सेल्स में एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कुछ भी परचेज करने से पहले। अगर और किसी चीज का आपको डाउट है तो कमेंट्स में आप लिख दो, मैं कोशिश करूंगा कि उस पे भी एक वीडियो बना सकूं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको भी लाइक शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।